बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। नाथ भगवान की जय। कृष्णनाथ महावीर भगवान की जय। ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समंत्र बच्ची स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। ओम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। महाराजों की जय। संजीवनी माता की जय। श्री रत्नकुंड शाकाचार्य पंथ की जय। जैन धर्म की जय। जय महाराज की जय जय जय। कल 88 करना है। 87 तक हो गया था। 88 नंबर 88 नंबर की गाथा का उच्चारण। भोजन वाहन शयन, भोजन वाहन शयन, स्नान पवित्रांग, राग कुसुमेशो, तांबुल वसन भूषण, मनमत संगीत गीतेषु, भोजनवान शयन, स्नान पवित्रांग राग कुसुमेशु, तांबुल वसन भूषण, मनमत संगीत गीतेषु, भोजनवान शयन, स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु, तांबुल वसन भूषण, मनमत संगीत गीतेषु। क्या कह रहा है यहाँ पर कि क्या कहे कि भोजनवान शयन स्नान पवित्रांग कुसुमेषु, यानी भोजन अर्थात भोज वस्तु, वाहन अर्थात मोटर गाड़ी, शयन अर्थात सैया पलंग आदि, और स्नान पवित्रांग उपटन साबुन तेल आदि लगाने सुगंधित पुष्पों के विषय में। क्या कह रहे हैं? सबसे पहला भोजन अर्थात जो भोज्य वस्तु है, जो खाने योग्य वस्तु है, जो भक्ष्य है, कह रहे। और वाहन अर्थात मोटर गाड़ी, गाड़ी इम्फाला मोटर गाड़ी होती है ना, मर्सिडीज बेंज फोर्ड्स, ये सब गाड़ी है, अपने घर के बाहर बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो ये जो गाड़ी है कि मोटर गाड़ी, और शयन पलंग आदि, बिस्तर है ना, पलंग कैसा एक से एक लग्जरी पलंग होता है ना जिस पर सोते हैं, तो वो करे। और स्नान पवित्रांग यानी उपटन, शरीर में उपटन लेप आदि लगाते, साबुन भी कई तरह की आती है, साबुन से नहाते, तेल आदि लगाना, सुगंधित इत्र फूल आदि, ये इसके पुष्पों के विषय में। तथा तांबुल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु, यानी पान हुआ, पान खाते ना, पान है, गुटखा है, माउथ फ्रेशनर कहते हैं जिसको, है वो। और तरफ वस्त्र, और अलंकार, वस्त्र मतलब कपड़े लगते हैं, सूती, टेरिकॉटन, बढ़िया कंपनी वाला है, कितना 1000-1500 रुपये मीटर वाला है, तो ये सारा वस्त्र। और कह रहे कि अलंकार, आभूषण आदि, सोने चांदी आदि के जो गहने जेवर आदि है, गले में और कान आदि सब जोड़ देते हैं। और काम आदि भोग में, संगीत यानी राग रंग में, तो म्यूजिक अच्छा लगता है राग रंग में, क्या डिस्कोथेक है, रात दिन क्या शाम रात भर डांस करना, बढ़िया म्यूजिक बजा करके। और आजकल क्या चल गया वो, क्या डीजे वाले बाबा ले दे रात भर है, खूब क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि संगीत करे, और गीत में है ना, गीत आदि में, तो गीत संगीत में ही डूबे रहते हैं, ये सब राग रंग है। कह रहे कि अद्य और आज एक घड़ी पहर आदि, माने एक घड़ी और पहर। अब इसका विभाग क्या, दीवान है एक दिन, और रजनी अर्थात एक रात्रि, पक्ष अर्थात एक पक्ष अर्थात 15 दिन, एक मास अर्थात एक महीना, ऋतु अर्थात 2 महीने की एक ऋतु होती है, वह अथवा अयनम 6 माह इति, इस प्रकार काल परिच्छत्या, काल के नियम से प्रत्याख्यानम, त्याग करना भोगो भोग परिमाण में नियम अर्थात होता है।
नियम भवेत, हाँ, नियम होता है। अब क्या करें, इसको थोड़ा विस्तार से अपन देखते हैं। यानी भोजन का अर्थ प्रसिद्ध है, हाँ? भोजन के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे घोड़ा आदि को वाहन कहते हैं, पहले चलते थे टमटम बैलगाड़ी आदि पहले, अब कहाँ देखने को मिलते हैं? मिलते हैं लेकिन बहुत बहुत कम, हाँ? हाँ, आजकल तो एक से एक गाड़ी आ गई, हर महीने एक नई गाड़ी निकलती है मेरे ख्याल से। क्या करे आदमी, अरे कि रोज पलंग आदि यानी शयन आदि के, और स्नान का अर्थ तो प्रसिद्ध है, स्नान आदि करना, क्या है कि नहीं? वो वाटर पार्क चल गया एक आज, वो क्या वो कैसा, उसमें लोग नहाते रहते, स्नान करना। भाई आदमी एक बार दिन में ना आए, ये भोगियों की मतलब दशा बता रहे हैं, कह रहे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वो स्नान करते हैं, अर्थ एक बार स्नान करो तो चलता है भैया, दिन में एक बार स्नान किया। कई लोगों की आदत कैसे रहती है, हाँ दिन में 3 बार 4 बार नहाएंगे, और वहाँ तो क्या किया, संडे तो दिन भर पानी में ही डूबे रहेंगे, मगरमच्छ नहीं से जैसे डूबे रहता है, या भैंस देखो तो पानी में चली जाए तो वापस निकलने का नाम नहीं ले, तो कह रहे ऐसे। तो कह रहे कि, और क्या कह रहे हैं कि अपवित्र वस्तुओं के संपर्क से रहित केसर आदि के विलेपन को पवित्रांग कहते हैं। यानी जो अपवित्र वस्तु है ना, जैसे केसर आदि का लेप होता है, चंदन आदि का लेप होता है, कह रहे हैं इसको, कह रहे विलेपन, इसको पवित्रांग कहते हैं कि लेपन करना, ये पवित्रांग कहते हैं। यह अंगराग, अंजन तथा तिलक आदि का उपलक्षण है। अंगराग नहीं, अंजन अर्थात क्या कहते हैं, काजल होते हैं, काजल, इस तिल और तिलक है, इसका उपलक्षण कहते हैं। अंगराग के साथ जो पवित्र विशेषण दिया गया है वह दोषों को दूर करने के लिए दिया गया। क्या कहा कि अंगराग के साथ जो पवित्रांग लिखा ना, तो ये दोष को दूर करने, इसमें कुसुम का अर्थ प्रसिद्ध है, कुसुम अर्थात फूल है, और तांबुल को पान कहते हैं, सुपारी आदि भी पान के तांबुल के अंदर आता है, सुपारी है, पान मसाला आदि है, ये सब है पान। कह रहे कि ये वसन वस्त्र को कहते हैं, कटक आदि को भूषण कहते हैं। कटक होता है, कटक आभूषण में, मांग टीका, क्या क्या होते हैं दुनिया भर का, कह रहे कि वो सब क्या कहते हैं कि आभूषण कहलाता है। और कह रहे हैं कि काम सेवन को मनमत कहते हैं, काम आदि की सेवन करने को मनमत कहते हैं। जिसमें गीत नृत्य वादित होते हैं उसे संगीत कहते हैं। हाँ, गीत होता है, नृत्य होता है, और वाद्य यंत्र आदि बजते हैं उसे क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। जिसमें केवल गीत होता है, नृत्य और वादत नहीं, उसे गीत कहते हैं। केवल गीत हो रहा है, गायन हो रहा है, तो उसे गीत कहते हैं। और कह रहे इन सब के विषय में समय की अवधि लेकर के जो त्याग होता है वह नियम कहलाता है ना। ये भोजन वाहन शयन है ना, पवित्रांग कुसुमेषु तांबुल वसन भूषण मनमत गीतेषु, तो संगीत, इन सब में जो समय की मर्यादा को लेकर के जो त्याग होता है वह क्या कहलाता है। हाँ, कि कह रहे चालू दिन में 1 घड़ी 1 पहर आदि का परिमाण कर त्याग करना आज का त्याग है, मैंने आज के लिए त्याग किया ना, 1 घड़ी के लिए भी त्याग कर सकते हैं। हाँ? और उसके बाद कह रहे हैं कि 1 पहर होता है ना, वही 2 पहर, तो 1 पहर का भी आप मर्यादा ले सकते हैं। क्या दोपहर में मतलब 12 बजे तक है सो हमारा त्याग है, 12 बजे के बाद त्याग नहीं, मतलब एक 3 दिन में कितने पहर होते हैं, तो उसमें किसी 1 पहर को लेकर के 2 पहर को, आपकी जैसी इच्छा। इस कह रहे कि दिन और रात्रि का अर्थ स्पष्ट है। दिन और रात्रि में भेद करने की आवश्यकता नहीं है, दिन भर का नियम ले सकते हैं, रात भर का नियम ले सकते हैं, इस प्रकार से। और कह रहे हैं कि 15 दिन को पक्ष कहते हैं, 15 दिन का एक पक्ष होगा।
और 30 दिन को मास कहते हैं, 2 मास को ऋतु कहते हैं। सारी बात तो स्पष्ट है। एक विषय में चैत्र और वैशाख से लेकर के 2-2 मास में क्रम से वसंत हुआ, ग्रीष्म ऋतु हुआ, वर्षा है, शरद है, हेमंत है और शिशिर, यह 6 ऋतुएं होती हैं। समझ गए? क्या क्या एक वर्ष में चैत्र है, वैशाख से लेकर के 2-2 मास में जो क्रम से होता है, जैसे वसंत है, फिर बाद में ग्रीष्म आएगा, फिर वर्षा आएगी, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत और शिशिर, उसके बाद से 6 ऋतुएं होती हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के भेद से वर्ष में 6-6 माह के 2 अयन होते हैं। इस प्रकार से समय की अवधि रख करके, मतलब ये आपको नियम लेने के लिए एक ऐसा परिमाण बता दिया कि आप इस प्रकार से विभाग कर सकते हैं, कम ज्यादा का ये आपके ऊपर है, सो निर्भर करता है कि इसमें कोई बाध्यता नहीं है ना। कोई महीने भर का नियम लिया तो मैं भी महीने भर का नियम लूं, ये कोई जरूरी नहीं है। आप 1 दिन का ले सकते हो, आप आधे घंटे का ले सकते हो, आप 5 मिनट का ले सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विशेषार्थ में कि आज 1 बार या 2 बार भोजन करूंगा, आज सवारी पर नहीं बैठूंगा, आज पलंग में नहीं सोऊंगा, होता है ना भाई अभ्यास के लिए। हाँ, कि 1 बार है भोजन करूंगा तो आज गाड़ी आदि का प्रयोग नहीं करूंगा, कोई जरूरी है क्या? आप सोच लो तो सब कुछ संभव है। अब आप देखो ना, सामान्य रूप से आदमी चलता है कि नहीं चलता है? अब आज क्या हो गया कि आज गाड़ी आ गई, क्या ऑटो गियर चल गया है, उसमें न गियर वेयर भी है, कुछ भी नहीं। आदमी का चलना फिरना ही बंद हो गया। आज आप देखो, नहीं तो पहले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो कुछ समझ में नहीं आता था। आराम से चलो, किसी को कोर्ट कचहरी जाना है, किसी को बैंक जाना है, किसी को मतलब कुछ सामान्य काम के लिए जाना होता था तो आदमी आराम से चला जाता, कोई ऐसा विचार नहीं करता। और खूब हुआ तो साइकिल पर चले जाता। आज साइकिल तो दिखती ही नहीं। क्या गया? ऑटो गया, बैठे और पहुंच गए कहीं भी जाना। आज घर के घरेलू सामान के लोग, किराने की दुकान कितनी दूर है, मतलब मुश्किल से है जो 5 मीटर भी नहीं होगा, 5-10 थोड़ी दूर। अब उसके पास क्या है, काइनेटिक है, बैठे और चले गए, उतरते भी नहीं है गाड़ी पर से। बोले भैया काउंटर पर लगाएंगे सीधे, बोले भैया ये दे देना, वही पकड़ेंगे और कितनी विलासिता बढ़ गई है। और इसी कारण से सारे रोग पनप रहे हैं। जो घुटने दर्द आदि की समस्या है, मतलब शारीरिक कमजोरी आदि जो कुछ भी हो रही है दुनिया भर की, इस शरीर का चलन फिलन बहुत जरूरी है। वाहन पर कब तक निर्भर करोगे? मतलब एक जो प्राकृतिक जो चीज होती है ना, उसका अपना महत्व होता है। अब घर में भी आप देखो कि आज भी है ना, रिमोट आदि मिल गई है तो एक जगह से हिलता भी नहीं। अब आपको टीवी है, वो कितने दूर पर है, मुश्किल से 5 कदम भी नहीं होगा। रिमोट आने से क्या हो गया? अरे अब वो रिमोट को ठोकता रहता है यहाँ। अरे उठ करके जाकर के स्टार्ट कर देना, उसको तरफ क्या जा रहा है। हाँ, चलना फिरना बिल्कुल एकदम बंद। यहाँ कह रहे हैं कि भैया वाहन आदि का है, जितना मतलब शक्ति सामर्थ्य के अनुसार यूज करो ना। तेरे पलंग आदि है, शयन है, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये शरीर में विलेपन नहीं लगाऊंगा, आज 1 बार स्नान करूंगा, क्योंकि आज शरीर में कोई किसी प्रकार का तो क्या है भाई, साज सज्जा में आता है शरीर को सजाना धजाना। ये भी है ना, क्या है कि भोग में है, किसको आपको आकर्षित करना है। आप शरीर को सो सजा धजा करके किसको आकर्षित कर लोगे? देखो, एक होता ना कि शरीर की स्वस्थता के लिए कोई लेप आदि लगाया जाए तो वो उसका बात अलग होती है, लेकिन एक प्रदर्शन के लिए, अरे ये शरीर तो कितना भी सजा धजा लो, ये कुछ रूप रंग कुछ भी स्थायी नहीं है। क्या करोगे सजा करके? और कौन देख रहा है? मेरे को एक बात बताओ, आपने खूब बढ़िया ऐसे इत्र फुलेल वगैरह लगाया, दुनिया भर की आपने लिपस्टिक और दुनिया भर साज सजावट कर, कौन आपको देख रहा है? कौन ध्यान देता है?
ये कह रहे कि आज एक बार स्नान करूंगा, आज शरीर में विलेपन नहीं लगाऊंगा, आज फूलों की माला नहीं पहनूंगा, आज पान बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अथवा इतने परिमाण में खाऊंगा। है ना, कोई भी चीज है तो उसका परिमाण कर लेना। हाँ, कि खाऊंगा, आज 2 वस्त्र अथवा 4-5 आदि वस्त्र पहनूंगा। मैं कितने कपड़े पहन सकते हो? एक बार में तो एक ही जोड़ी कपड़े पहनोगे ना, पैंट शर्ट पहनोगे, जो भी पहनोगे तो वो एक बार में एक ही शर्ट पहनोगे ना। नहीं, 2 बढ़ा लो, 3 बढ़ा लो आज के लिए। बाकी का पूरा क्या कि आज आभूषण नहीं पहनूंगा, कोई जरूरी है कि आभूषण पहने ही करे, तो आज काम सेवन नहीं करूंगा, आज संगीत में सम्मिलित नहीं होऊंगा, संगीत का कार्यक्रम है तो उसमें नहीं जाऊंगा आज का संगीत। मतलब ये क्या है, अपने आप को संयमित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, अपनी शक्ति की पहचान के लिए आचार्य ने यहाँ पर ऐसो हमारे लिए निर्देश किया कि इस प्रकार काल का परिमाण रखकर जो त्याग किया जाता है वह नियम कहलाता है, और इन्हीं वस्तुओं का आजीवन पर्यंत जो त्याग होता है, हाँ, वो यम कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आचार्य भगवान समंत स्वामी द्वारा विरचित रत्नकर सावकाचार्य में भोगोपभोग नामक व्रत को देख रहे थे। अपन ने पिछले में भोगोपभोग नामक व्रत को देखा। भोग और उपभोग का नियम भी 2 प्रकार से, ना, यम और नियम रूप से लिया जाता है। फिर कहे कि इन चीजों की आप सीमा मान लो, आपका भोजन के बिना काम नहीं चलता, सीमा मान लो। होता है कि आज वर्तमान में ऐसे भी देख लो तो भैया सहनानंद नहीं है, और कोई ऐसा जबरदस्ती कीजिए, शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा, क्योंकि ऐसा नहीं चलता तो आप भोजन ग्रहण करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उसकी सीमा मान लो। भाई एक होता ना दिन भर ऐसो गोभी मिलना डाल दे, तो ऐसा नहीं, उसके एक निश्चितता तो होनी चाहिए। आप 3 टाइम क्या, आप 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम, इतना तो निश्चित कर सकते हो ना। लेकिन एक कोई ये मिक्सचर है तो वो भी दबा लिए, फिर कुछ आया तो वो भी दबा लिए, चल ही रहा है। इसलिए कह रहे कि आपका भोजन के बिना काम, सीमा मान लो तो कितनी बार पानी पियोगे, पानी भी आदि है तो है सो। वस्त्रों की सीमा मान लो, कपड़े लगते हैं उनकी सीमा करो। हाँ, इस प्रकार से करो कि वस्त्र भी है तो दिन में कितनी बार आप उसको बदलोगे। फिर यह होगा कि सीमा के बाहर जिन पदार्थों का आपने त्याग कर दिया है तत्संबंधी आश्रम से आप बन गया। कारण क्या बता रहे हैं यहाँ पर है कि भैया आपका फायदा क्या है। हमें जो है ना फायदा होता है तो उसमें रुचि होती है कि मेरा इसमें क्या। आचार्य कह रहे कि अगर तुम्हारा त्याग हो गया तो तत्संबंधी जो बंध हो रहा था, तत्संबंधी जो आश्रय हो रहा था, वो कर्म बंध से आप बच जाओगे, उससे आपकी रक्षा हो। और नहीं तो नियम नहीं है तो अब बंद हो रहा है, क्योंकि बंद का कारण भोग नहीं है, आसक्ति है। ग्रहण करने की जो भावना है वह बंद का कारण है, और उसका आपको नियंत्रण नहीं है तो आपको उसका आश्रय होगा। इसलिए कह रहे कि नियम लेना जरूरी है। यद्यपि संपूर्ण पदार्थों का आप एक साथ सेवन नहीं करते। क्या सब कुछ है लगा हुआ, सटरस व्यंजन है, पूरी थाली रखी हुई, जब कपड़े लगते भी सब कुछ है आपके पास में, 100 जोड़ी 500 जोड़ी कपड़े, सबको एक साथ पहन लोगे क्या? कह रहे कि भैया तो उसका त्याग तो कर दो कम से कम। त्याग न होने से तद्रूप आश्रव जारी रहेगा। अगर त्याग नहीं है तो आश्रव जारी रहेगा। फिर जैन दर्शन में यम नियम त्याग संयम आदि का बहुत महत्व है। भाई जैन दर्शन की विशेषता किससे है? ये यम नियम त्याग से। बाकी जितने भी दर्शन हैं वहां भोगों को बढ़ावा दिया गया, भोगवादी। लेकिन अपना दर्शन इसलिए विलक्षण है, वहां त्याग को महत्व दिया गया। और सुख का कारण भोग नहीं है, सुख का कारण त्याग है। किसी
चीज के विकल्प से छूटना, जो विकल्प है ना वो दुख है, और निर्विकल्पता सुख है। सुख है। और निर्विकल्पता तभी आ सकती है कि आप आसक्ति। हाँ उससे आप छूटोगे, जितना जितना छूटोगे उतना उतना निर्विकल्पता आती है। आप देखो, आप ऐसे यात्रा में जाते हो कि नहीं? उस समय आपके पास में ब्रीफकेस में कितनी जोड़ी कपड़े रहते हैं, 2-3 जोड़े में। और वो रास्ते में एक निश्चित रूप से धन आदि है, वो भी एक लिमिटेड आप अपने खर्चे के लिए लेकर के जाते हो। बस। हाँ उतना ही है ना। फिर आपको विकल्प है क्या? घर में तो आपके पास उसका कई गुना है, कपड़े लेते हैं, पैसा आदि सब कुछ घर में कई गुना है। लेकिन अभी यात्रा में चुके हो आप, तो आपका तत्संबंधी विकल्प नहीं है। कोई भी आपको बात करता है कि भैया ऐसा उसके पैसे लेना देना था, तो घर में क्या कहते हैं, अभी चुप रहे, अभी उसकी चर्चा ही मत कर, अभी तो अपने को वहां पहुंचना है, अभी तो उसकी बात कर, कहते कि नहीं? और उस समय सुख और शांति है कि नहीं आपको? क्यों? क्योंकि आपकी निश्चितता क्या है कि बस एक ही ब्रीफकेस तो है, इसकी तो फिक्र है। अभी तो ये निश्चिंतता आपकी कहां से आई? क्योंकि आपका वहां पर लिमिट है, सीमित है। हाँ, ये परिमाण है, ये निश्चितता है, यही सुख और शांति का है। जितना ज्यादा बढ़ेगा टेंशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। आप देख लो, अगर 10 से 12वीं 15वीं सामान लगेज हो जाता है, अब एक ब्रीफकेस उधर रखा हुआ है, दिन भर बैठे तो सीट पर है और निगाहें कहाँ टिकी हुई है, वो क्योंकि इधर जगह ही नहीं रखने की। जब जगह बने तो रखे। देखो ये जितना कम उतना अच्छा, जितना जितना छूटोगे उतना उतना पाओगे। यहाँ सबसे पहले बात कही भोजन की। जिस व्यक्ति ने भोजन पर नियंत्रण कर लिया उसने अपने मन व इंद्रियों पर विजय पा लिया। क्या कह रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ा क्या है कि खाओ 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 खाओ। दिन भर कई लोग मतलब ये चिंतन चलता है। आपके अंदर संयम की शक्ति है, आपके अंदर नियंत्रण की शक्ति है। आप देखो, खुद देखो, आप भोजन है ना, भोजन होता है, आप घर में पकवान बनते हैं कि नहीं बनते? शादी ब्याह आदि होती है तो कितने पकवान बनते हैं, सब अच्छे अच्छा पकवान बनाते हैं। लेकिन जिस दिन शादी विवाह का माहौल है आपके घर में, आप उस दिन सारे मेहमान खाते हैं, आपको मन होता है खाने का? नहीं होता, देख के सकते। अरे भैया ये बारात विदा हो जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सब है, सब बाराती संतुष्ट होकर के चले जाए, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, होता है। क्यों? इतना सब तो आपने खुद खड़े होकर के बनवाया है। ये सब आप चाहो तो सब, लेकिन आपकी उस ओर दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि ये देखो, आप ये अपनी शक्ति की पहचान करो। वहां जब अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो तो संयम के मार्ग में फिर क्या दे रहे, क्या विचार करना। भोजन उदर में जाता है, पचता है, उसे उपरांत वह सप्त धातु उपधातु रूप में परिणत होकर के शरीर में चिर काल तक साथ रहता है। भोजन यदि अच्छा है तो शरीर भी अच्छा होगा, वचन भी अच्छे होंगे, मन भी अच्छा होगा, व्यवहार आदि सब अच्छा होगा। सबको अपन ने पहले भी देखा, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। अच्छा, वो ये नहीं है कि आप कुछ भी है सो खा लो। आज क्या होता है, खाने के लिए तो सब दुनिया भर की वैरायटी मिल रही है, तो सब डाल लो पेट में, क्या होगा कि वो गड़बड़, तो स्वास्थ्य तो खराब होगा ही होगा। आपके विचार भी अच्छे क्यों नहीं रहते? क्योंकि तामसिक भोजन जो है, तो तामसिक भोजन में आते हैं, वो तामसिक भोजन है तो आपके अंदर वैसी प्रवृत्ति को पैदा करेगा। हाँ, ये कह रहे कि अच्छा भोजन खाओ, स्वच्छ खाओ, साफ सुथरा खाओ। घर में है ना, घर में माएँ सारी डिश बना करके आपको देगी, तो वो खाओ। जितना पवित्र रहेगा, जितना साफ सुथरा रहेगा, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, और आपका मन भी अच्छा। शुद्धता से संबंध है,
शुद्धता जितनी रहेगी। आप घर में देख लो, माएँ घर में जो भोजन आदि बनाती है वो कैसा, वो बीन के बनाती है। क्या कचरा जितना भी होगा गंदा गंदा वो सब निकालती है, सड़ा गला जो कुछ भी होगा वो सब क्या करेंगी, फेंक देंगी। लेकिन बाजार में क्या होता है, वो हम मिलके बनाते अच्छा वाला तो अलग रेट देते, पहले सड़ा वाला निपटा है। चलो उसमें मिर्च ज्यादा डाल देंगे, उसमें क्या है, हैं। बस तो बिक जाएगा उसमें। ये बाजार और घर में अंतर होता है। तो अब भोजन है तो कैसा ग्रहण करो, ये देखो, अगर अच्छा भोजन ग्रहण करो तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। कह रहे कि आप सत्य व्रत का पालन करो या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, परिग्रह का त्याग करो आदि सब बातें बाद में। सबसे पहला नियम व्यक्ति को वह लेना है भोजन की शुद्धि। ब्रह्मचर्य वगैरह है, परिग्रह त्याग वगैरह है, ये जितने भी व्रत है वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या है, भोजन की कितनी शुद्धि है आपको, वो सबसे जरूरी है। ये भक्ष है, अशुद्ध है भोजन, इस बात का विवेक रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। आहार की शुद्धि के बिना संपूर्ण शुद्धियां अशुद्धियां कहलाती। आप कितना भी ऐसा शुद्धि कर लो, अगर भोजन शुद्ध नहीं है तो सब कुछ अशुद्ध है। यहाँ सर्वप्रथम का कि भजन पूर्वक भोजन करो। प्रभु भजन पूर्वक जो भोजन करता है उसका भोजन औषधि बनता है। क्या करे, भजन पूर्वक भोजन करो। क्योंकि जो है ना, किस लिए भोजन, किस लिए, स्वास्थ्य के लिए, रसना इंद्रिय की लोलुपता के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, अपने धर्म के पालन के लिए। भोजन किस लिए करे, ये शरीर है ना, इस शरीर से मेरा धर्म पलता है। इस शरीर सही रहेगा तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, धर्म के पालन करने के लिए भोजन को ग्रहण करने का यहाँ पर निर्देश दिया। और वह भोजन क्या होता है, औषधि का काम करता है। जिस प्रकार से औषधि रोग को दूर करती है, और ऐसा शुद्ध भोजन हमारे भव के रोग को दूर करने का कारण बनता है। ये अमृतोत्पमा बन जाता है। जिसका भोजन बिना भजन होता है वो भोजन उस पार भार बन जाता है। अरे अमृत पीना है, उसको अमृत के लिए कहा। अमृत पीने से क्या होता है, अमर हो जाता है। तो ये भोजन क्या है, अमृत का काम है। और जो जिसका बिना भजन, बिना धर्म को लक्ष्य में लेकर के और भोजन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पाप रूप को लेकर के परभाव में भी क्या होगा, भार रूप होगा। इस प्रकार करके वह भोजन के द्वारा भोग लिया जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि कई विद्वद्जन शब्द पाठी अपने आप को विद्वान कहते हैं, किंतु उनके जीवन में अभी अभक्ष का त्याग नहीं है। अब आप स्वयं सोचे, जिस विद्वान की जिह्वा स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, न बोलने स्वाद चखने में, तो क्या कि वह, अब कोई विद्वान गण है, खूब अच्छा प्रवचन कर रहा है, और क्या कर रहे हैं कि ऐसा खुद के जीवन में कोई बात ही नहीं है। क्योंकि शुद्ध भोजन करो, गुटखा नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, दुनिया भर की बात, और खुद के जीवन में क्या है, उस प्रकार आचरण नहीं है। तो अब बताओ उसका वचन कार्यकारी होगा क्या, उसके वचनों का? जीवन से जिह्वा का संबंध होता है कि जिह्वा पर अगर जीवन में जो है ना वो आए, जिह्वा की बात नहीं हो, जीवन से संदेश है, जिह्वा से संदेश नहीं। एक उदाहरण देखते हैं अपन कि एक आचार्य थे तो माँ अपने बच्चे को लेकर के आई और कहती है कि ये मीठा बहुत खाता है, ये मीठा बहुत खाता है, तो इसका मीठा छुड़वा दो। तो आचार्य क्या कहते हैं कि माँ तुम 5 दिन बाद आना, माँ तुम 5 दिन बाद आना। अब वो माँ 5 दिन बाद आई और आचार्य श्री ने उसे बच्चे को मीठा का त्याग और ऐसे मीठा खाना छोड़ दिया। अब वो घर ले करके देखो, जो बच्चा था हर 5 मिनट तक माँ टॉफी, माँ ये, माँ वो परेशान करता था। और बच्चा घर जाने के बाद ऐसो वो नाम ही नहीं लेता
लेता था, टॉफी आदि का, मीठा आदि का, कुछ भी नाम ही लेना बंद हो गया। अब माँ दूसरे दिन आई और आचार्य श्री के चरणों में पड़ गई, एकदम कुछ चमत्कार हो गया आचार्य श्री। ये बच्चा 24 घंटे नहीं छोड़ता था और आपने जैसे नियम दिया है ये इस तरफ देखता भी नहीं। देखता भी नहीं। अरे जिस दिन मैं आई थी उसी दिन आपने कर दिया होता ना, 5 दिन तक मुझे क्यों रोके रखा, 5 दिन बाद क्यों बुलाया? बोले माँ तू जिस दिन आई थी ना मेरा खुद के मीठे का त्याग, मीठे का त्याग नहीं। मेरा खुद के मीठे का त्याग नहीं था, मैंने मीठे का त्याग किया। और बाद में उसको बताया। ये अंतर पड़ता है कि वह शास्त्र की गद्दी जाकर गई। जिसने अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं किया उसे गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर कह रहे। इसलिए यहाँ कहा कि भोजन पर नियंत्रण हो। भोजन के मायने रसना इंद्रिय पर नियंत्रण है। भाई खूब भोजन इतना कम खाया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। कि आपकी रसना इंद्रिय है ना उस पर कितना नियंत्रण है, आपकी लोलुपता कितनी घटी है। ये यहाँ पर कुछ आपको ना खूब रस आता, चटपटा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसको कहते हैं रसना इंद्रिय की लोलुपता। कह रहे कि वो कितनी कम हुई है, वो कितना है, सब उसमें कमी आई है, ये जरूरी है। ये मतलब अर्थवान है। इसलिए यहाँ कहा कि भोजन पर नियंत्रण हो। और वाहन आदि के अपन जितना विस्तार में बात करें उतना कम है, इसलिए है ना आज यहीं तक रखते हैं। बात तो सबको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। हाँ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, तन से परमेष्ठी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ महावीर भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुंज गुरुदेव की जय, आचार्य श्री समंत्र भक्त जी स्वामी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय, ओम गुरुदेव श्री जयकिर जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, महाराज गोस्वामी माता की जय, श्री रत्नकुलम सारकाचार्य जैन धर्म की जय, जी महाराज की जय, नमो सीताराम, नमो आयरन, नमो वज्रायन, नमो लोहे, नमो समस्तवं।